प्रतापराव पाटिल चिखलीकर भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं। वर्ष 2019 में वे 17वीं लोकसभा में महाराष्ट्र के नांदेड़ से सांसद चुने गए। इसके अलावा वे वर्ष 2004 और 2014 में क्रमशः कंधार और लोहा निर्वाचन क्षेत्र से महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य चुने गए। पिछले लोकसभा चुनावों में नांदेड़ महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्रों में से एक था। 2019 के चुनावों में मौजूदा सांसद और तत्कालीन कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण को भाजपा के अनुभवी नेता प्रतापराव पाटिल चिखलीकर ने बाहर कर दिया था। आगामी चुनावों में भगवा पार्टी दूसरे कार्यकाल के लिए चिखलीकर को नामांकित करके उन पर विश्वास बढ़ा रही है। प्रतापराव चिखलीकर ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस से की और 1999 में लोहा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। हालांकि कड़ी मेहनत और लगन से वे 2004 में महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुने गए। तब से अपने राजनीतिक सफर के दौरान वे अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े रहे। चिखलीकर का राजनीतिक सफर लोक भारती, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के साथ जारी रहा। 2014 में वे शिवसेना पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए फिर से महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुने गए। राजनीतिक भूमिकाओं के अलावा उन्होंने नांदेड़ जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के निदेशक के रूप में भी काम किया है। मराठवाड़ा क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण हिस्से नांदेड़ में चुनावों में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। 2019 के चुनावों में भले ही मौजूदा सांसद और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने निर्वाचन क्षेत्र में कड़ी टक्कर दी, लेकिन उन्हें प्रताप चिखलीकर के हाथों हार का सामना करना पड़ा, जो इस क्षेत्र में भाजपा की पकड़ का संकेत है। नांदेड़ चव्हाण के लिए घरेलू मैदान की तरह रहा है, क्योंकि उनके दिवंगत पिता शंकरराव चव्हाण भी यहीं से चुनाव लड़े थे। नांदेड़ में राजनीतिक माहौल बहुकोणीय मुकाबले की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस के अलावा वंचित बहुजन अघाड़ी वीबीए भी तस्वीर में है। कांग्रेस ने पूर्व विधायक वसंत चव्हाण को टिकट दिया है, जबकि वीबीए ने अविनाश बोसीकर को उम्मीदवार बनाया है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ महागठबंधन को ज्यादा सफलता नहीं मिल सकी। 48 निर्वाचन क्षेत्रों में से महायुति को केवल 17 सीटें मिली। इससे महाराष्ट्र में महागठबंधन को झटका लगा। लोकसभा चुनाव में नांदेड़ लोकसभा सीट काफी चर्चा में रही, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। इसके बाद बीजेपी ने अशोक चव्हाण को राज्यसभा भेजा, इसलिए चर्चा थी कि नांदेड़ लोकसभा सीट पर बीजेपी भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। हालांकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नांदेड़ उम्मीदवार प्रताप पाटिल चिखलीकर बड़े अंतर से हार गए थे। कांग्रेस उम्मीदवार वसंत चव्हाण जीते। इस हार की वजह अब प्रताप पाटिल चिखलीकर ने बताई है। मैंने अब तक 4 पार्टियां बदली हैं। अब मैं पार्टी नहीं बदलना चाहता, लेकिन मैंने जीना है मरना हया वाली नीति अपनाई है। नांदेड़ से बीजेपी सांसद प्रताप पाटिल चिखलीकर ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को नांदेड़ को बीजेपी का गढ़ बनाने का आश्वासन दिया है। मैं जो कुछ भी हूं उसके 2 ही कारण हैं। एक है भारतीय जनता पार्टी और दूसरे हैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। मेरा व्यक्तित्व ऐसा ही है। अब तक 4 पार्टियां बदल चुकी हैं। अब मैं पार्टी नहीं बदलना चाहता, लेकिन मैंने यहीं जियो यहीं मरोगे की नीति अपना ली है। प्रताप पाटिल चिखलीकर ने कहा। देवेंद्र फडणवीस सर, जब तक मैं जीवित हूं तब तक आप इस क्षेत्र में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। आप उस हिस्से में भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा करते हैं। चिखलीकर ने मुख्यमंत्री को यह भी आश्वासन दिया कि नांदेड़ जिला भाजपा का गढ़ होगा, यह नारा लगाए बिना नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री नांदेड़ में महाजनादेश यात्रा के अवसर पर आयोजित बैठक में शामिल होने आए थे। इस बैठक में एनसीपी के जिला अध्यक्ष बापू साहेब गुरथेकर अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए। जनादेश यात्रा के मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का शहर में भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण का नाम लेने से बचते हुए उनकी आलोचना की। इस लोकसभा चुनाव में नांदेड़ ने एक नया इतिहास रचा है। अशोक का पेड़ लंबा होता है, किसी को उसकी छाया नहीं मिलती।
लोकसभा चुनाव में आपको यहां एक नया रंग मिला है। आपने एक नया इतिहास रचा है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक चव्हाण को लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रताप पाटिल चिखलीकर ने हरा दिया। चिखलीकर अशोक चव्हाण के पिता और पूर्व मुख्यमंत्री शंकर राव चौहान के करीबी थे, लेकिन अशोक चव्हाण के विरोधी बन गए। 2012 में कांग्रेस को हराने के बाद चिखलीकर एनसीपी में शामिल हो गए। फिर अगस्त 2014 में उन्होंने शिवसेना का झंडा थाम लिया। 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले वह बीजेपी में शामिल हुए थे। अशोक चव्हाण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पद संभाल चुके हैं। 2014 में मोदी लहर में कांग्रेस ने जो 2 सीटें जीती थीं, उनमें से एक सीट नांदेड़ से जीती थी। इसके बाद भी अशोक चव्हाण ने नांदेड़ नगर निगम का चुनाव जीत लिया। हालांकि इस साल लोकसभा चुनाव में अशोक चव्हाण को हार का सामना करना पड़ा। नांदेड़ में जनप्रतिनिधियों के कोरोना से प्रभावित होने की तस्वीर सामने आई है। 4 विधायकों के बाद अब बीजेपी सांसद प्रताप पाटिल चिखलीकर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनका बेटा भी कोरोना से संक्रमित है। पिता पुत्र का इलाज औरंगाबाद के एक अस्पताल में चल रहा है। मार्च महीने से चिखलीकर पिता पुत्र विधानसभा क्षेत्र में कोरोना की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान वह कई लोगों के संपर्क में आए, इसलिए उन्हें कोरोना से संक्रमित होने का संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। मीनाक्षी लेखी, अनंत कुमार हेगड़े समेत कुल 17 लोकसभा सांसद संक्रमित हो चुके हैं। इन सभी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। लोकसभा में 17 और राज्यसभा में 8 समेत कुल 25 लोग कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। लेकिन अहम बात यह है कि नांदेड़ लोकसभा के बीजेपी सांसद प्रताप पाटिल चिखलीकर दूसरी बार कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। चूंकि सत्र कोरोना काल में हुआ था, इसलिए सभी सांसदों का कोरोना टेस्ट कराया गया था। कई सांसद पॉजिटिव निकले, लेकिन नांदेड़ के सांसद प्रताप पाटिल चिखलीकर दूसरी बार पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे कोरोना दूसरी बार नहीं होने का दावा झूठा साबित हो गया है। प्रताप पाटिल चिखलीकर के दूसरी बार पॉजिटिव पाए जाने से उनके परिवार में चिंता का माहौल बन गया है, लेकिन उन्होंने खुद एक वीडियो के जरिए यह संदेश दिया है कि उनकी तबीयत खराब है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी को मेरी सेहत की चिंता नहीं करनी चाहिए। चिखलीकर मार्च से लगातार मतदाताओं से संपर्क में हैं। चिंता व्यक्त की जा रही है कि वे कोरोना से संक्रमित हैं। 11 सितंबर को चिखलीकर अचानक नांदेड़ के सरकारी मेडिकल कॉलेज पहुंचे और अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान बताया गया कि कई कोरोना मरीजों के साथ गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने तुरंत प्रशासन के कान खोले और वहां की स्थिति पर कड़े शब्दों में नाराजगी व्यक्त की। नांदेड़ में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिले में विधायक अशोक चव्हाण, मोहन हंबर्डे, माधवराव खिबीगांवकर, अमरनाथ राजूरकर पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन इस बार सांसद चिखलीकर अपवाद रहे हैं और 2 बार पॉजिटिव आए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता अजित पवार की नजर से महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल रुकने का नाम नहीं ले रही है। भले ही कांग्रेस एनसीपी शिवसेना का गठबंधन हो गया है, लेकिन अजित पवार की वजह से तीनों दलों में उलझन बनी हुई है। अब अजित पवार ने बीजेपी के उस नेता से मुलाकात की है जिसने पिछले चुनाव में कांग्रेसी दिग्गज अशोक चव्हाण को मात दी है। बीजेपी के प्रताप चिखलीकर नांदेड़ से सांसद हैं, जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। अशोक चव्हाण के पिता शंकर राव चौहान देश के गृह मंत्री रह चुके हैं और नांदेड़ को उनके मजबूत दुर्ग माना जाता है। प्रतापराव गोविंदराव चिखलीकर ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके अशोक चव्हाण को चुनाव हराकर राज्य भर में सुर्खियां बटोरी थीं। इस सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। ये अशोक चव्हाण के परिवार की पारंपरिक सीट मानी जाती है। लोकसभा चुनाव के दौरान जब प्रताप चिखलीकर मैदान में उतरे थे, तब माना जा रहा था कि बीजेपी की लहर के बावजूद अशोक चव्हाण अपना गढ़ बचा लेंगे, लेकिन कांग्रेस को निराशा हाथ लगी और प्रताप चिखलीकर विजेता बने। दिलचस्प बात यह है कि खुद प्रताप चिखलीकर महाराष्ट्र की राजनीति में शंकर राव चव्हाण के शिष्य के रूप में मशहूर हैं। वो शंकर राव चव्हाण के बेहद नजदीकियों में शुमार किए जाते थे।
लेकिन बाद में शंकरराव चव्हाण के बेटे अशोक चव्हाण के प्रतापधुर विरोधी बन गए। तब वो पाला बदलकर विलासराव देशमुख के खेमे में चले गए थे। साल 2004 में उन्होंने पहला विधानसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर जीता, लेकिन 3 साल बाद ही जब निकाय चुनाव हुए तो उन्होंने प्रताप पाटिल चिखलीकर मित्र मंडल के नाम से पार्टी बनाकर प्रत्याशी खड़े किए। इसके बाद कांग्रेस के साथ उनकी रार शुरू हो गई। ने देवेंद्र फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम पद की शपथ लेकर महाराष्ट्र से दिल्ली तक की राजनीति में तूफान ला दिया था। एनसीपी और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस घटना से बिल्कुल हिल गया था। शरद पवार की राजनीतिक सूझबूझ और परिवार के दबाव की वजह से अजित पवार मान तो गए हैं, लेकिन वो भाजपाई नेताओं से लगातार मिल भी रहे हैं। अजित पवार की वजह से महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में अब भी सुगबुगाहटों का दौर जारी है। माना जा रहा है कि अजित पवार के भीतर अब भी नाखुशी है और आगे परेशानियां भी पैदा कर सकते हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने श्री राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, लेकिन नांदेड़ में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के नाम पर कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण का बैनर लगाया गया। इस बैनर के बाद राजनीतिक गलियारे में अशोक चव्हाण की बीजेपी में एंट्री की भी चर्चा होने लगी। वहीं अब अशोक चव्हाण के इस बैनर को लेकर सांसद प्रताप पाटिल चिखलीकर ने विरोधियों पर निशाना साधा है। आज अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापना समारोह हो रहा है। उस मौके पर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। देश भर में दिवाली मनाई जा रही है। नांदेड़ में राम मंदिर में सांसद प्रताप पाटिल चिखलीकर द्वारा महाआरती की गई। चिखलीकर ने पत्रकारों से बात करते हुए अशोक चव्हाण के बैनर की कड़ी आलोचना की। अगर कोई हमें मजबूरी में लेने आता है तो उनका स्वागत है। अगर भगवान ने उन्हें यह ज्ञान पहले ही दे दिया होता तो और भी खुशी होती। राम किसी एक के नहीं हैं, वे सभी के हैं। राम जपने में अंतर है। लोग उनका अपमान करते हैं और अनायास ऐसा कर रहे हैं, प्रताप ने कहा। प्रताप चिखलीकर द्वारा पोस्ट किया गया 2014 च्यामो नवादनुकीत मोदी लाटेत काँग्रेसला फकत 2 जागा मिळल्या। मोदी लातेत अशोक चव्हाण यांनी विजय मिळवत दिल्लीच्या राजकारणात वापसी केली, परंतु 2009 नांदेडची जागा राखण्यात अशोक चव्हाण अयशस्वी ठरले। या ठिकाणी रचनाच्या काँग्रेसला मोठा फटका बसला और भाजपचे प्रतापराव चिखलीकर निवडून आले। साध्या नांदेडमध्ये अशोक चव्हाण राजपूत प्रतापराव चिखलीकर यांच्यात वाचरस्वाचम राजकारण सुरू आहे। आगामी निवडणुकीत में अशोक चव्हाण यांची कन्या श्रीजया चव्हाण यांच्या नावाची चर्चा सुरू शामिल है। भारत जोड़ो यात्रा नांदेड में ते अली असता अशोक चव्हाणांनी श्रीजय